एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो मैं बात करते करते और मुझे याद आया कि मोटर चल रहा है, मोटर बंद कर दूं। हाँ, तो आज है 1 फरवरी और टाइम हो रहा है 6:05। आज कोई स्पेशल आने वाला है। तो पहले तो किचन दिखाऊं अपना। मुझे लगता है सबकी किचन ऐसी हो जाती होगी जब खाना बनता होगा, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा मैसी है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे ये लगता है कितनी जल्दी मैं खाना बनाऊं और कितनी जल्दी मैं सब कुछ समेट के साफ़ सुथरा कर दूं। हाँ, तो ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है, कुछ भी रूटीन में नहीं शेयर करने वाली हूँ, बट हाँ मेरे यहाँ आज कोई आ रहा है। जैसे हाँ, कई लोग गैस भी कर चुके होंगे, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कौन आ रहा है। तो चलिए, अब ब्लॉग स्टार्ट हो गया है तो पता भी चल जाएगा कौन आ रहा है। और सब्जी बन रही है लोहे की कढ़ाई में, आलू मटर गोभी की सब्जी। वैसे तो मैं हमेशा सब्जी जो है कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर गया कढ़ाई में बनाने का। देखते हैं कैसी बनती है। और ना आज मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाना वाना बनाने का, पता नहीं कैसी थकान सी लग रही थी, लेकिन थकान को रखा साइड में और लग गई काम में। ये ब्रेड मंगाया है सुबह ब्रेड के पकौड़े बनाने के लिए, बेसन वेसन निकाल के रख रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया ना, काम करती जाती हूँ और मैं सुबह की भी तैयारी करती जाती हूँ, तो सुबह शाम दोनों की तैयारी इतने टाइम चलती है, तब जाके सुबह सब कुछ टाइम टू टाइम और अच्छे से हो पाता है। क्या बेटा, जाओ पढ़ लो। हाँ, जा रहे हैं। आपसे एक चीज़ कहना था। हाँ, तो फिर हुआ ये कि भैया मुझे किचन देखी नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो बस मैं आटा लगा के रख दी हूँ। आटा जब तक मेरा सेट हो रहा है तब तक मैंने सोचा लाओ किचन समेट देते हैं। ये जो बर्तन मैं खाली कर रही हूँ ना, ये स्कूल से आने के बाद मैंने धुला था, तो सूखा नहीं था, इसलिए ये अभी तक टोकरी में पड़ा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत इसका पानी जो है निकल गया है। तो फिर इसको सबसे पहले मैं ये टोकरा ही हटाऊँगी, सबसे ज़्यादा जगह यही घेरे रहता है, और उसके बाद बाकी चीज़ों को भी मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। और साथ के साथ ये देखिए सुबह की भी तैयारी होती ही जा रही है। तो यहाँ पे दाल चावल साफ़ करके कुकर में ढक के रख दे रही हूँ। और आज ना सच में बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था काम करने का। ये लग रहा था कि काश कोई होता, काम कर देता तो जाके लेट जाती। बार बार यही मन कर रहा था कि जाके लेट जाऊँ, लेकिन फिर ये लग रहा था कि चलो इतने टाइम कुछ भी बना के खा लेंगे, लेकिन सुबह का क्या, सुबह तो स्कूल है ही, और अभी तो स्कूल मतलब नए साल की शुरुआत हुई है। अभी से अगर मैं छुट्टी लेना शुरू कर दूँगी तो साल के आखिरी तक मेरे पास छुट्टियां ही नहीं बचती हैं, तो छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, मतलब नहीं थी, मतलब थी थोड़ी हरारत अंदर से, मतलब बॉडी पेन भी हो रहा था और बहुत लेजीनेस हो रही थी, बहुत थकान सी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद सब करना पड़ रहा था। तो ये लीजिए काम हो गया। और यहाँ पे ये दूध का पैकेट मैंने मंगा के रख लिया है ना। मैंने सोचा कि जैसे रात में वो लोग आएंगे, ठंड का मौसम है, तो चाय वाय बनाने को अगर कहेंगे तो चाय बना दूंगी। वैसे तो मुश्किल ही है चाय पीना, लेकिन फिर भी मैंने मंगा के रख दिया था। तो यहाँ पर सारा काम हो निपट चुका है। तो अब ये फाइनल काम रहता है किचन का, किचन साफ़ करना। और ये जो सारे ड्रोवर्स है ना, इसकी जो पकड़ने वाला क्या होता है उसको वो साफ़ करना, क्योंकि उसके ऊपर अगर पानी रह जाता है ना तो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाता है, तो उसको मैं ज़रूर से साफ़ करती हूँ। 7:15 हो रही हैं, खाना वाना बना के किचन विचन क्लीन करके मैं आ गई हूँ रूम में। और ये कपड़े कल शाम को मैंने धुले थे, सुबह फैलाया था सुखाने के लिए और शाम को लेके आई हूँ छत से। अब रात में जा रही हूँ तह लगाने। मुँह इधर आओ, ये क्या की हो हैं? जोगी बाबा बनी हो। ये देखो बिस्तर पे कैट में भी, सिर पे इतना सारा। और यम्मू अब खाने जा रही है दूध रोटी। वैसे यम्मू की तबीयत ठीक नहीं है, यम्मू को सर्दी हो गई है। 8:10 हो रही है और सच में लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और भूख भी नहीं लगी थी, लेकिन ज़बरदस्ती मैं आधी रोटी खाई हूँ और थोड़ा सी चावल। रोटी तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत चावल खाई हूँ। लाडो को दूध रोटी खिलाई हूँ। लाडो की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनको वो हरारत सी नहीं रहती है उस तरह से है, सर्दी तो हुई है, शरीर इसका थोड़ा गर्म है, बुखार नहीं है लेकिन है गर्म। तो इनको भी अभी पैरासीटामॉल पिलाई हूँ। और चलिए, मतलब ऐसी तबीयत हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ देने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली अभी ना मेरी दी आ रही है मुझसे, जो बड़ी है अहमदाबाद में जो रहती है ना, वो आ रही है और वो लोग शायद अब पहुंचने वाले होंगे। 8:10 हो रही, 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। एरोप्लेन से आए हैं वो लोग। तो अभी बात हुई थी लखनऊ एयरपोर्ट से, वो लोग निकले हुए, उन लोग को काफ़ी देर हो गया है। दी दी अच्छा, हम लोग तो दी हुई ऐसे
मैं कैमरे पे बोलती हूँ तो बोलती हूँ, नहीं तो हम लोग एक दूसरे को मतलब नाम लेके ही बुलाते, कोई दी या भाई ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन कैमरे पे निकल आता है दी। नहीं तो मैं अन्नू ही उसको बोलती हूँ। मुझसे सिर्फ 1 साल की बड़ी है, साथ में हम लोग पले बढ़े, एक ही क्लास में पढ़े हैं, बस 1 साल की वो बड़ी है मुझसे। तो वो अभी आ रही है, तो अभी आएगी तो चलिए फिर दिखाऊंगी आप लोगों को, मिलवाऊंगी उससे। तो ये देखिए अभी ये सिंदूर लगा के बाबा बनी थी, और अभी ये मेरा जो लूज़ पाउडर है उसको लगा के मेकअप कर रही हूँ, एकदम भूत बनी है। तो यमी का हमारे ये सारा चीज़ मतलब चलता ही रहता है साथ के साथ। तो ये देखिए फाइनली ये लोग आ चुके हैं। इन लोग का इंतज़ार करते करते ना मैं सो भी गई थी, लेकिन मतलब ये लोग 9:45 आए थे, तो तब तक मैं सो गई थी। तो अभी ये लोग आए हैं, मेरी दी और अंश, और जीजा भी जो है वो कार ड्राइवर को पैसे वैसे दे रहे हैं जो उनका किराया होता है, तो जीजा भी नहीं दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे मम्मी के और पापा के सबके पैर वैर छू रही है, अंश भी यही कर रहे थे। तो अब फाइनली मैं इन लोगों को अपने रूम में ही लेके जाऊंगी। और ये देखिए जीजा भी आ गए हैं, और सृजन मेरा इन लोगों को लाके पानी और बिस्किट विस्किट दे रहा है, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं ब्लैंकेट से बाहर निकलूँ। ये लोग आए थे तो थोड़ा निकली थी, लेकिन फिर आके ब्लैंकेट में बैठ गई थी। तो इधर देखिए लाडो अपना, इनकी मौसी इनके लिए खिलौना उलौना लेके आई हैं, तो बड़ी खुश हैं और मौसी की गोद में जाके बैठी हैं, और बहुत खुश हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ये देखिए मुझे भी गिफ्ट मिला है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई ये गिफ्ट देख के। मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 8 फरवरी को, तो ये एडवांस में मुझे और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य को गिफ्ट मिल रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सिंपल सी वॉच है, बहुत ही अच्छा लगा, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। इन लोगों का खाना पीना, मतलब जीजा की जो बहन है वो भी इसी गांव में है, तो उनके यहाँ था, फिर ये लोग खाने वाने वहाँ चले गए थे, उसके बाद आकर यहाँ पर सोए थे। तो अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर